नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार। अभी तक आपने सुना कि भरत चित्रकूट से लौटकर राम की चरण पादुकाओं के साथ नंदीग्राम में रहने लगे और वहीं से सारा राजकाज निपटाने लगे। अब आगे की कथा। भरत के लौट जाने पर राम ने फिर उस स्थान पर रहना उचित नहीं समझा, क्योंकि वहां रहने से उन्हें बार बार अपने भाइयों, माताओं आदि की याद आती रहेगी। इसलिए राम सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। वहां से चलकर वे महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया जी ने राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी संतान की तरह स्नेह दिया। ऋषि ने राम को बताया कि उनकी पत्नी अनुसुईया बड़ी ही तपस्विनी है। उन्होंने अपनी तपस्या से कई बार संसार के अरिष्ट दूर किए हैं। कभी क्रोध न करने वाली इन वृद्धा तपस्विनी से सीता अवश्य मिलें। तब राम की आज्ञा पाकर सीता जी अनुसुईया जी के पास गईं। सीता जी ने उनको सादर प्रणाम किया और अनुसुईया जी से आशीर्वाद और प्रीति उपहार प्राप्त किया। सवेरे उठकर राम ने वहां रहने वाले ऋषियों के दर्शन किए और उनकी कुशल पूछी। ऋषियों ने राम को बताया कि यहाँ नरभक्षी राक्षस रहते हैं। वन में हिंसक पशु भी बहुत हैं। यदि कोई ऋषि जरा सा भी अपवित्र और असावधान होता है तो ये राक्षस तुरंत उसे खा जाते हैं। आप उन्हें रोकिए। देखिए, वन से फल, कुश, लकड़ी आदि लाने के लिए ये पगडंडी बनी हुई है। इसी से आप आगे जा सकते हैं। ऋषियों से इस प्रकार वन का हाल चाल जानकर राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया और इस प्रकार उस वन के भीतर प्रवेश किया जिस प्रकार सूर्य घने बादलों के भीतर प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य में प्रवेश करते ही रामचंद्र को मुनियों के आश्रम मिलने लगे। उनमें कुश उगे हुए थे। वृक्षों में भोजपत्र के वल्कल वस्त्र टंगे थे। वे आश्रम ब्रह्म तेज से वैसे ही प्रकाशमान थे जैसे सूर्य के तेज से आकाश प्रदीप्त होता है। वहाँ सभी प्राणियों को शरण मिलती थी। फल मूल खाने वाले, वल्कल जटा, मृग चर्म आदि धारण करने वाले, पवित्र आत्मा, जितेंद्रिय, वृद्ध ब्राह्मण वहाँ वेद पाठ करते थे। धनुष की डोरी उतारकर राम उन मुनियों से मिले। सभी ने राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया और कहा, राम, हम आपके ही राज्य वन में रहते हैं। आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। राम ने उन सब को सांत्वना दी और वन में आगे बढ़ गए। वन में गहरे जलाशय जल से भरे हुए थे और चारों ओर पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। चलते चलते एक पर्वताकार विशाल राक्षस राम को मिला। अत्यंत भयानक वो राक्षस क्रोध से उन तीनों की ओर झपटा और सीता जी को उसने गोद में उठा लिया और फिर ठहर कर बोला, तुम तपस्वी भार्या के साथ इस दंडकारण्य में घुस आए हो। लगता है कि तुम्हारा जीवन काल अब समाप्त होने को है। मैं विराध नाम का राक्षस हूँ और इस दुर्गम वन में शस्त्र हाथ में लेकर घूमता फिरता हूँ। नित्य ऋषियों को मारकर खाया करता हूँ। मैं तुम दोनों को मारकर इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये सब देख सुनकर राम को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने धनुष चढ़ाकर विराध को अनेक पैने बाण मारे। तब विराध सीता को छोड़कर राम लक्ष्मण के पीछे पड़ गया। राम लक्ष्मण ने विराध पर लगातार बाण बरसाना शुरू किया, किंतु ब्रह्मा के वरदान से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, इसे शस्त्र से न मरने का वरदान मिला है, इसलिए
जैसे हाथी को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, वैसे ही इसके शरीर को जीवित ही गाड़ देने के लिए जल्दी से एक गड्ढा खोद दो। ये कहकर राम उसे दबाकर बैठ गए और लक्ष्मण ने फावड़े से गड्ढा खोदा। तब राक्षस बोला, हे पुरुष सिंह, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मैं तुम्बुरु नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर के श्राप से मैं राक्षस हो गया था। अब आपकी कृपा से मैं शाप मुक्त हो जाऊंगा। अब आप मुझे गड्ढे में गाड़ दीजिए। यहाँ से कुछ दूर पर शरभंग नाम के प्रतापी ऋषि रहते हैं, आप उनके आश्रम में जाइए। इधर लक्ष्मण ने उसे गड्ढे में गाड़ दिया। महाबली विराध को मारकर राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, ये वन बड़ा दुर्गम है, चलो शरभंग ऋषि के आश्रम को चलें। ऋषि के आश्रम के पास राम को अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। आकाश में एक सुंदर रथ पर देवराज इंद्र कुछ अन्य देवताओं के साथ उपस्थित थे। किसी के पैर पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे थे। सभी 25 वर्ष के उम्र के और बड़े ही तेजस्वी थे। राम को आते देखकर इंद्र ने ऋषि से विदा ली। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। राम ऋषि से इंद्र के आने का कारण पूछने लगे तो ऋषि ने कहा कि मेरे उग्र तप से प्रसन्न होकर इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे, किंतु मैंने राम से बिना मिले जाने से इनकार कर दिया। अब तुमसे मिलने के बाद मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा। मैंने अपनी तपस्या के प्रभाव से सभी श्रेष्ठ लोक प्राप्त कर लिए हैं। तुम उनमें से कोई भी लोक मुझसे प्राप्त कर सकते हो। राम ने कहा, भगवन, मैं स्वयं धर्म का आचरण करके श्रेष्ठ लोक प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय तो मैं इस तपोवन में रहना चाहता हूँ। शरभंग ने कहा, हे राघव, इस वन में सुतीक्ष्ण नामक एक धर्मात्मा ऋषि रहते हैं। तुम उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे और रहने योग्य स्थान भी तुम्हें बता देंगे। इतना कहकर मुनि ने अग्नि में हवन किया और उसी में प्रवेश कर गए। उसके बाद एक तेजस्वी बालक का शरीर धारण करके ब्रह्मलोक को चले गए। शरभंग के स्वर्ग गमन के बाद उस वन के निवासी वैखानस, बालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप आदि अनेक प्रकार के ऋषि राम के पास आए और राक्षसों से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उन्हें सांत्वना देकर राम सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम की ओर चल दिए। काफी दूर चलकर एक पर्वत के पास वाले वन में राम ने प्रवेश किया। वहां एक शांत आश्रम में मुनि को देखकर राम ने उन्हें प्रणाम किया। सुतीक्ष्ण ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और कहा, हे राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तब राम ने अपने रहने योग्य स्थान पूछा तो उन्होंने कहा, तुम इसी आश्रम में आनंद से रहो। रात भर वहां रुककर राम आगे चल दिए। आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण रास्ते में अनेक पर्वत और नदियों को देखते हुए चल रहे थे। इसी तरह वे दंडकारण्य में रहने वाले हर एक तपस्वी के आश्रम में जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं 1 साल, कहीं कुछ महीने और कहीं कुछ दिन। इस प्रकार वन में घूमते और तपस्वियों के आश्रम में रहते राम ने 10 वर्ष बिता दिए। सब आश्रमों में घूमकर राम पुनः सुतीक्ष्ण के आश्रम में लौट आए और वहां कुछ समय तक रहे। एक दिन राम ने सुतीक्ष्ण से कहा कि मैं अगस्त्य ऋषि के दर्शन करना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा कि यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर एक रमणीय और प्रशांत आश्रम है, वही उनका आश्रम है। उनके दर्शन के लिए तुम आज ही यात्रा करो। आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा के लिए कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।